और मेरे को ऐसा शौक था कि क्रॉप टॉप जीन्स वीन्स पहना, और देखो मैं वही हूँ। उल्टा ट्रांजिशन कर देते बिहारी जी, और लोगों को लगता है कि नहीं वो मॉडर्निटी है, ये है। मॉडर्न हो, सोच से बनो। जिन्होंने एक हरि नाम का दान नर्क को दिया था तो नर्क खाली हो गया था। तो जब भी मैं रास्ते में जाती, जो भी ऐसे लोग मुझे लगते हैं ना कि वो इतना नहीं है भक्ति में, गलत कल्चर की तरफ जा रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, तो रास्ते में आप कभी भी जाओ, ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है, आप सभी भक्तों के लिए भी है, क्योंकि नहीं आता कभी कभार दिमाग में, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लो, फिर सामने वाले को आप क्या दिखाना चाह रहे हो। देखो हम सैंडविच खा रहे हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी है, मैंने उस पर मेरा नाम लिखा है, क्या भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है? उधर तो तुम खाली हो, उधर तो तुमने अपना बिल रिकॉर्ड बैंक तो बनाया ही नहीं उधर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। हमारे साथ एक भक्त जुड़े हुए हैं ठाकुर जी के, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिका है, बट पेज का नाम सैविश है, और सैविश एक कॉमन नेम नहीं है। ये नेम है जो है वो सावरिया प्लस इशिका को मिला करके बनाया गया है। तो ये किसने, आपने खुद ही? हाँ जी, ये ठाकुर जी ने आइडिया दिया, उनकी कृपा से आइडिया आया कि मैंने उनकी दास्यता स्वीकार की है, मैं उनकी दास हूँ, तो इसलिए मैंने उनका नेम पहले रख करके फिर सेकंड में अपना नेम लगाया। तो इस नेम से उन्होंने, कान्हा ने कृपा से ये नाम मुझे दिया कि सैविश नेम से बनाइए। और कहाँ से आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड और वृंदावन 50-50। और सबसे पहले तो ये बताइए कैसी जर्नी, ये शुरुआत हुई आपकी ठाकुर जी से जुड़ने की? ये थोड़ा बहुत यूनिक चीज़ है। एक्चुअली मैं बस वृंदावन ऐसी गई थी, कोविड का टाइम था, ख़त्म हो चुका था, तो आई वाज़ लाइक हाँ चलते हैं वृंदावन, क्या है, घर वाले जाते ही रहते थे। एक्चुअली मेरी मासी जी हैं, वो भक्त है बिहारी जी से, उधर उन्होंने सब कुछ उनसे रिलेटेड रहती हैं, तो ठीक है उन्होंने बोला कि वृंदावन चलते हैं, तो मैंने कहा चलो। अब उस टाइम पता नहीं क्या सुरूर चढ़ा, मैंने कहा अब की बार जाऊँगी, अब की बार कैसे नहीं जाऊँगी। अब ठाकुर जी प्लेन भेजें, हवाई जहाज़ भेजे, कुछ भेजे, मेरे को जाना है। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँगी। कोविड के टाइम पे? हाँ, कोविड के टाइम पे। उस टाइम बसेस भी नहीं चल रही थी, ना ट्रेन, कुछ था ही नहीं। अब बस में बैठे, अब वो ट्रेन बस जो थी हमारी वो आई नहीं। अब मौसी कह रही अब तो चलो घर चलते हैं, क्या करेंगे जाके वृंदावन। अब पता नहीं होता ना कि जब तक ठाकुर जी जब तक नहीं करते ना, अपनी कृपा नहीं देते, आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मैं सोचूं, मेरे को पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरे को इतना क्यों मोटिवेट हो रही मैं वृंदावन जाने के लिए, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा इतना था वहाँ जाएंगे, क्या करते हैं सब लोग, वहाँ की चाट टिक्की ये सब फेमस है, वो खाएंगे आराम से, बिहारी जी को देख लें, क्या भगवान ही तो होते हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ के आ जाएंगे अपने घर, सिंपल। तो कोई नहीं, अब बस आई नहीं। अब ठाकुर जी ने मेरे को अंदर से ऐसा कर दिया, मासी कहने लगी चलो घर चलते, वृंदावन नहीं जा रहे। मेरे को रोना आ गया, मैंने कहा यार वृंदावन क्यों नहीं जा रहे, जबकि मेरा कोई रिलेशन नहीं है अभी तक ठाकुर जी से, मैं जानती नहीं कौन है, बस भगवान है। तो कोई नहीं, अब मेरे को रोना आ गया, मैंने कहा यार ठाकुर जी से मिलने नहीं जा रहे। तो फिर वो कहने लगी चलो घर जा रहे, सबने बैग उठा लिया, जा रहे हैं, और मैं वहीं पे, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, कोई नहीं। अब बस वहाँ पे ना इंक्वायरी सेंटर होता है, वहाँ पे उन्होंने पूछा क्या कोई बस आएगी, उन्होंने मना कर दिया कि बस ही नहीं आएगी। मैंने कहा बस भी नहीं आ रही, मैंने कहा मैं जाऊँगी ही नहीं, कल सुबह जाना पड़ेगा, कल सुबह तो आएगी, कभी तो आएगी, जब आएगी मैं तभी जाऊँगी, मैं तब तक हिलूँगी नहीं यहाँ से। मौसी सबने बहुत फोर्स किया कि नहीं चलो घर चलो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। तो फिर क्या हुआ, अचानक से ठाकुर जी ने वहाँ बस भेज दी ऑटोमेटिकली, जबकि मतलब वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया कि अब कोई बस नहीं है, 9-10 बजे के बाद कोई बस है ही नहीं, वो कोविड का टाइम था। अब थी जब ठाकुर जी ने भेज दी, तो घर वाले भी शौक लाइक अरे इसको अब की बार ज़्यादा जाने का मन है ना, इसलिए ठाकुर जी ने भेज दी, उनकी ज़्यादा मान्यता है। और टचवुड कान्हा की कृपा से ऐसा रहा कि जितने भी मेरे घर में जो लोग हैं ना भक्त हैं, भक्ति में? हाँ, बिहारी जी वाले सब बिहारी जी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास उनका चलता रहता है। तो कुछ नहीं, तो हम वृंदावन आए। मैं बहुत दुखी थी उस टाइम, होता है ना कि कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल में हो, तब बड़ी टेंशन होती है, 12वीं का रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज में इतने नंबर नहीं आए, फ्यूचर में क्या करेंगे। अब मैं उससे बड़ी उदास थी, मैंने कहा यार छोड़ो, अब क्या करना, पेपर वेपर तो हो गए, अब जितना उनकी इच्छा होगी उतने नंबर आएंगे, अब मेरे करने से क्या होता है। ठीक है, अब वहाँ पर गई, मैं रो रही हूँ। वहाँ पे जैसे जा रही थी ना रास्ते में, मम्मी होता है घर वाले टॉन्ट देते हैं किसी ना किसी बात पे, हमें भी दे रहे क्या करना है फ्यूचर का। अब मैंने कहा मेरे को क्या पता क्या करना है यार, वो अपने आप से होता है। वृंदावन पहुँचे, तो वृंदावन में एंटर करे, अब की बार अलग वाइब्स थी। जाती तो मैं बचपन से थी, उन्हीं की कृपा से, वो धाम बचपन से बुलाते थे। मैंने बिहारी जी के तब से दर्शन किए जब होता है ना कि पापा कंधे पे बैठा के कराते थे, कंधे से देखे। मैंने कहा यार जब कितने सुंदर लगते, तब भीड़ भी नहीं होती थी जैसे आजकल इतनी भीड़ है ना, वैसी भीड़ थी ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दर्शन करेंगे। उस दिन 56 भोग लगने थे बिहारी जी को, ऊपर चढ़े मंदिर में, 56 भोग लगाया बिहारी जी को, फिर वहाँ पाया। उन्होंने सौभाग्य ऐसा दिया, होता है ना कि कर्मों के हिसाब से ही होता है। मैं मतलब सोच रही थी, मैं को होता होगा नॉर्मल खाते होंगे, सब खाते होंगे, हम भी खा रहे हैं, उसकी महिमा नहीं पता थी। मतलब होता है ना कि धाम जाओ उसकी महिमा ना पता हो, तो मतलब होता है ना कि पूरा एक जो उसका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आप धाम जाओ, आप ऐसे गए रील बनाने, वीडियो बनाने,
ये चले गए वो चले गए, आपको महिमा नहीं पता क्या फ़ायदा। मेरे को भी नहीं पता थी, मैंने कहा ठीक है प्रसादी तो खाना खा रहे हैं, प्रसाद भी नहीं था उस समय तो, खाना खा रहे हैं, अभी ऐसे 56 भोग उनको भोग लग के आया है, बस खाना खा रहे हैं, फिर चले। मैं बड़ी अंदर से उदास थी, मैंने कहा यहाँ दोस्त भी धोखा दे गए मेरे, क्योंकि होता है आप इस एज में चलो ना, कभी दोस्त धोखा मिलेगा, एक ये भी चलेगा वो भी चलेगा कि दोस्तों ने तो धोखा दे दिया, मेरा कौन है। मम्मी पापा ताने देते रहते हैं, पेपर में अच्छे नंबर आ नहीं रहे, ये है वो है। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं ठीक है चलो कोई नहीं। बरसाना गए थे, 3 दिन का टाइम था, 3 दिन के टूर में कुछ ऐसी ऐसी वाइब्स एक अलग आती हैं जब आप वृंदावन जाओ। एक नॉर्मली आप जा रहे हो, एक होता है जब उनकी कृपा बरसने लगती है ना, आप कृपा को फील कर पाते हो कि एक्चुअली उनकी कृपा कैसे बरस रही है। आपको नॉर्मल से आपको डिफरेंट लगने लगता है, सब एक हाँ अलग लेवल पे जाने लगते हो आप। मेरे को बरसाना से आई मैं, बरसाना में एक बाबा जी थे, पता नहीं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मिले एकदम, तो वो कहने लगे हाँ कि अब तो वक्त बदलेगा। अब मैं सोच रही हूँ भाई उन 2 दिन का टाइम था, सेकंड डे था जब वृंदावन में थी मैं, वक्त बदलेगा। और मैं सोचूं मैं कहा कौन सा वक्त बदलेगा, या मैं रोती रहती हूँ रोज़ रात को सोच के कि टेंशन नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, दोस्त धोखा दे के चली गई मेरी, ये भी हो गया वो भी हो गया, मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं। तो अब आए फिर वहाँ पे सब वक्त गोवर्धन आए, गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन किए। मैं एक्चुअली ना अकेले से खड़े चाय पी रही थी, चुस्की मार रही थी, अब वही अंदर से चल रहा था इतना डिप्रेशन भरी लाइफ हो रही है मेरी, क्या होगा मेरा ज़िंदगी में, कुछ तो होने से क्या। मम्मी पापा कहते पढ़ाई तेरे से होती नहीं, काम तो क्या करेगी, ये है वो है, तब छोड़ो यार। अब फिर चाय पीते पीते ना पता नहीं एक अननोइंगली एक पर्सन आते हैं, वो मुझसे कहते हैं जबकि उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे को भी नहीं पता वो कौन है, कहते आज के बाद से तुम हमेशा खुश रहोगी। अब मैं कहा बोलते रहते दुनिया में तरह तरह के लोग आते हैं, बोल रहे हो ओके आज के बाद से तुम हमेशा खुश रहोगी। अब मैं सोचूँ मैंने कहा ऐसी दुनिया में कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप हमेशा खुश रहो। मुझे भक्ति का पता नहीं था, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा खुश रह सके, कोई ना कोई टेंशन आपकी लाइफ में रहेगी। चाहे आप फैमिली में हो ना, आपकी अगर सैलरी बढ़िया आ रही होगी तो घर में कलेश होगा, अब बाहर से कोई दिक्कत होगी तो फिर क्या होता है घर में अगर ठीक भी होगा ना कोई प्रॉब्लम, कभी कोर्ट का कभी डॉक्टर का कभी लगा रहेगा। आप मतलब सोचो ना कि कभी नॉर्मल चले, वो चल ही नहीं सकती। मैंने कहा ऐसा तो अंकल कहाँ झूठ बोल के जा रहे हो आप कैसा आप खुश रहोगे हमेशा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुश रह सको। तो कोई नहीं, मैं आई, अब बिहारी जी पे आई, मतलब मेन मेरा शुरू हुआ था सब बिहारी जी की कृपा से, उनकी कृपा से जो भी शुरू हुआ था। कब की बात है ये हो गया आज से 2-3 साल पहले की, 2-3 साल हो गए। तब मैं बिहारी जी के मंदिर पे थी, तब इतना कुछ नहीं था, आराम से बिहारी जी का मंदिर खाली वहाँ खड़ी हुई थी। मैंने कहा हाँ जी। अब सब लोग कहते हैं कि बिहारी जी के नैनों में कुछ होता है, मैं देखने लगी, मैंने कहा कुछ तो होता ही होगा, अब देख ही जाऊँ। एक होता नहीं कि फिल्मों में दिखाती नहीं, आप किसी को देख रहे हो पीछे से बैकग्राउंड ब्लर, सब ब्लर के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक होता है ना कि टोटल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं उनको देख रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों देख रही हूँ, अच्छे लग रहे हैं देखने में, सुंदर है। अब भगवान होते हैं तो उनके आके ऐसे भी कर लो और फिर चले जाओ। बच्चा माइंड होता है ना, तब मैं होंगी 17-18 साल की, अभी तो 20 की हूँ, तब और छोटी थी। मैंने कहा भगवान जी है, इनसे जो भी मांगो देते हैं। तो मैंने उनको पता क्या बोला था, मैंने कहा 12th में मेरी 90% आती है तो मैं आपकी गोवर्धन की परिक्रमा दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो उनको मैं देखने लगी, देखते देखते पता नहीं क्या हुआ, एकदम होता है ना कि शुद्ध भूल गई मैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि नया एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं हो रहा कि मैं सोच रही हूँ उनको देख के। फिर धीरे धीरे देखती गई आंसू से आने लगे। मैंने कहा आंसू क्यों आ रहे हैं, जबकि मैं तो उनको जानती नहीं। मैंने कहा पहली बार देखा वो ढंग से, बिल्कुल कैसे, मतलब फिर आंसू आए कुछ नहीं। अब फिर घर वालों ने बोले चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं। तो घर गए, तो घर जा कर के क्या होता है, वो स्नेह बिहारी जी मंदिर है उसी के पास में, तो रात में उसमें शयन लोरी जो होती है ना, लोरी, तो वो गा रहे थे। अब मुझे भी नहीं पता क्या होता है, वो इतने मधुर तरीके से गा रहे थे, मैं उसके साथ गुनगुनाने लगी और उसका सुरूर कान्हा ने मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा दिया। जब मैं अपने वापस रूम में आई, मैं पागलों की तरह डांस करी, मम्मी कह रही इसको कुछ हो गया है। मैंने कहा मम्मी कुछ मेरे को भी नहीं पता, मैं बार बार उसको भजन में की तरह गा रही हूँ कि हे कृष्ण ये वो, अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मम्मी ने कहा कि अब सो जा, टाइम हो गया है, रात हो गई है, सो जा। मैंने कहा ऐसे कैसे सो सकते हैं मम्मी, ये वो। तो कोई नहीं, अब मैं घर आ। तो उस कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि हमारे बिहारी जी तो बहुत चमत्कारी हैं, बहुत कृपालु हैं, उनको एक बार देखो ना, लोग समझते ना कि यार मूर्ति तो है। मैंने कहा भाई किसने कह दिया मूर्ति है, पहले मुझे भी लगता था मूर्ति तो है, पत्थर ही तो खड़ा कर रखा है, क्या है। जब आप एक उसकी कृपा को जब महसूस कर पाते तब आपको पता चलता है मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रभु हैं। मेरे को बिहारी जी के बारे में भी नहीं पता था कि युगल स्वरूप है कि क्या है। अब मैं घर गई, अब बस मैं जा रही हूँ, फिर वापस वही से चीज़, तो जा रही हूँ, अब होली आने वाली थी उस टाइम पे, जा रही हूँ और जाते जाते रो रही हूँ, ये मैं इनके लिए क्यों रो रही हूँ। तो घर पहुँच करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी शुरू कर दी। पहले से ही थे लड्डू गोपाल आपके पास? पहले से थे नहीं, एक होता है ना कि पूर्व उससे कुछ ना कुछ आपसे कनेक्टेड रहेगा। आप सोचो कि एकदम से आप मंदिर में आके खड़े हो गए, नहीं खड़े हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं उसने दोस्त ने बोला था चलो मंदिर चलते हैं, खड़े हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, जब तक वो नहीं उनका रहेगा, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, आप नहीं पहुँच सकते।
जब तक आपके कर्मों में वो चीज़ पुरानी एडेड नहीं होगी ना, आप नहीं कर सकते। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अब घर पे आई लड्डू गोपाल जी की सेवा। अब मेरे को ठाकुर जी का ऐसा था कि मासी की उन्हीं चीज़ की शॉप थी लड्डू गोपाल जी की, मैं उठा के ले आती थी। घर वाले डांटते थे, मैं कहा सुंदर लग रहे हैं ना, इनको टीवी के ऊपर रखे रहने तो सुंदर लग रहे हैं, कहते बार रख के आ जाते थे वापस। और मैं चिल्लाती थी, मैंने कहा क्यों रख के आए उनको वापस। अब वही वाले लड्डू गोपाल जी तो इतने सालों से थे मेरे पास, मैं हमेशा डांट करके घर वालों को मैंने कहा दो, मेरे को चाहिए, मेरे को 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी मेरे को चाहिए, हमेशा कलेक्शन रहता था। तो अभी लाई, फिर अब मैंने देखा, मैंने कहा ये भी तो है इतने सालों से। फिर उनको देख के फीलिंग आ गई, पहले फीलिंग नहीं थी। अब मैंने कहा अरे बैठे हैं ये, तो उनको तो प्यास भी लग रही होगी, इतने सालों से बैठे। मैंने कहा ऐसे बिठा रख के पूछा नहीं कभी पानी के लिए, वहाँ प्यास लग रही होगी, लाला को भूख लग रही होगी। अब मैंने कहा, अब बैठे भी टीवी के ऊपर, मैंने कहा इनके ऊपर टीवी, अगर सोचो कभी टीवी में कुछ वायर में कुछ हो गया तो फिर। अब मैंने कहा उनको उठा करके फिर मंदिर ले आई। अब मैंने कहा लगा अपना खा रही हूँ, ये मेरा मुंह देख रहे हैं। अब फीलिंग जग गई ना, पहले फीलिंग नहीं थी, पहले शोपीस की तरह बढ़िया लग रहे थे मेरे को। अब जब बिहारी जी से देखा, वहाँ से कनेक्शन कुछ बैठा, अभी आज तक भी नहीं पता चला वो हुआ क्या था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको भूख पवा देती, उनके लिए प्लेट लगा के आई। फिर पता चला अच्छा प्याज का नहीं खिलाते, प्याज का खाते नहीं। मैंने कहा कृष्णा ये तो खाना ही है, आप खा सकते हो ना, खाना ही तो है। अब उस टाइम इतना पता ही नहीं था, नए हो आप। लगाया भोग, ठाकुर जी ने भोग पाया। मेरे को कुछ विधि भी नहीं पता थी कि तुलसी पत्र भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। मैं कहा आप खा लो, आप भूखे हो गए इतने टाइम से। यही चला। अब फिर होली पे जाने के मैं फिर लड़ने लगी। मैंने कहा मेरे को जाना है, रो दी घर वालों के आगे। घर वाले कह रहे बेटा क्या हो गया। मैंने कहा लेके जाओ, मेरे को नहीं पता, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना, मेरा भला चाहते हो, मेरे को वहाँ छोड़ दो। घर वाले कहने लगे पागलों की तरह। 1 हफ्ता भी नहीं होगा मुझे उस टाइम वृंदावन से आया, और उत्तराखंड से वृंदावन दूर है, अच्छा खासा 300-350 किलोमीटर आराम से है, एक नाइट का ट्रैवल लगता है। तो मना करने लगे कि कैसे जाओगी। तो मैंने कहा यार छोड़ दो ना आप। तो ज़बरदस्ती में पहुँच गई। और उस टाइम मैं उनकी एक लीला बताऊँ, जब मैं वापस होली का भी हो गया, होली पे तो अलग आनंद, वो सेवा कुंज, वो वृंदावन की गलियाँ, आए हाय। तो कभी भी होली पे जाओ ना, लोगों को लगता है कि धक्का मुक्की हो गया है। धक्का मुक्की नहीं, आप वृंदावन सिर्फ धक्का मुक्की देखने के लिए जा रहे हो। आप धक्का मुक्की के, आप प्रभु को देखने जा रहे हो ना, उन पर फोकस रखो। अब क्यों ये धक्का मुक्की लोग कहते हैं, मानती हूँ हाँ कुछ हो सकता है, पॉइंट में दिक्कत है, पर आप उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ को तो नहीं करोगे ना। लोग कहते हैं देखो छोटी छोटी गलियाँ, इतनी गंदगी हो रही है, ये हो रही है। मैंने कहा वृंदावन देखने की जगह नहीं है, वो फील करने की जगह है। आप देखने के हिसाब से जाओगे तो आपको गलियाँ ही दिखेंगी छोटी छोटी, उस पर भी आपको आड़े टेढ़े से लोग दिखेंगे, कभी कोई दिखेगा। वो भी संत जनों के भी ना, लोग ना दृष्टि से पहचान नहीं पाते कि कितने महान जन आपके सामने खड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं होता। बस आ गए जैसे हम भी पहुँचे थे ऐसी सोच के। मैंने कहा बस घूम के आऊँगी, बढ़िया है। मुझे नहीं पता था खाना हमेशा के लिए घुमा देंगे मेरे को। तो वहाँ पे आई तो अपना मस्त चला। फिर उसके बाद एक लीला हुई, बिहारी जी ने करी उनकी कृपा से, कि मैं घर पे यूट्यूब पे सर्च किया। मैंने कहा हाँ जी ये बिहारी जी कौन है, बताओ इनके बारे में। तो यूट्यूब पे सबकी वीडियोस पड़ी हुई थी, मैंने चेक किया। तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया पे ये दर्शन होते हैं, ये वाले दर्शन होते हैं, ये ऐसा होता है वैसा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया पे चरण के दर्शन होता है। मैंने कहा अच्छी बात है। अक्षय तृतीया आती है वही अपनी आने वाली है अप्रैल में, और जो शरद पूर्णिमा वो अक्टूबर के टाइम पे आती है। ठीक है, मैंने कहा हाँ बंसी पहनते हैं। फिर मैं सोचूं, मैंने कहा मैं किसको देख के आई, मैंने तो उसको देखा ही नहीं था। ये कह रहे कि जब चरण और बंसी एक साथ नहीं हो सकते, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं किसको देख के आई। मैंने सारे घर वालों में पूछ दिया, आपने देखा तो उनके चरण भी दिख रहे थे, उनकी बाँसुरी भी दिख रही थी। कह रहे तो किसको देख के आई। मैंने कहा मैं भी तो आपके साथ ही थी, मैं तो अलग नहीं गई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं थे। मैंने कहा आपने कैसे देखा। कह रहे वो लहंगा पहने रहते ना बिहारी जी हमेशा, तो उन्होंने लहंगे वाले देखे। मैंने कहा मैंने किसको देख लिया बाँसुरी पकड़े, जबकि होली का टाइम था ना। होली पे ना बाँसुरी का होता है कुछ, और ना चरण का होता है, दोनों में से कुछ था ही नहीं। एंड आई वाज शॉक्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वही चीज़ आप जब कॉन्टिन्यूटी में आती है ना वो चीज़, तो उनकी कृपा मेरे को धीरे धीरे फील हुई। मैंने कहा यार ये कोई भ्रम नहीं है, लोगों को भ्रम भी लगते हैं भगवान। ये तुम लगते पागल हो, क्या कर रहे हो, दिखते हैं तुम्हारे भगवान, मुझे दिखा दो तुम्हारे भगवान। मैंने कहा यार तब तुमको कहाँ से अलग से दिखाऊँ, वो फील करने की चीज़ है ना। ऐसे तो मैं भी थी, मैं तो अलग से नहीं हूँ कि मेरे को मंगल ग्रह से आई थी, फिर मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं मैं भक्ति सीख के आई थी, इसलिए तुमको बता रही हूँ। मेरी भी एक जर्नी वो होता है ना, तय सबने की है, स्पिरिचुअलिटी में सबने तय किया है। सब पहले नॉर्मली थे, वो बात अलग है, उनकी भक्ति में थोड़ा हो ही जाता है, लोगों को लगता है। बट द थिंग इज़ कि वो जर्नी पूरी इतनी हसीन रही। तो भक्ति में जब आप आए उसके बाद आपने कंठी पहनी, तिलक लगाया, तो लोगों के क्या क्या सवाल थे कि क्या कंठी पहन ली है, क्या तिलक लगा लिया है। लोगों के खैर ठाकुर जी की इतनी कृपा रही। मैंने बताया ना कि फैमिली पूरी भक्तों वाली है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स वगैरह हो गए, कलीग्स हो गए। मैं कह रही हूँ ठाकुर जी की इतनी कृपा थी कि फ्रेंड्स में इक्का दुक्का होंगे, बाकी सारे भक्त। फ्रेंड्स भी अगर ठाकुर जी ने होते ना कि साथ, प्रभु ने साथ ऐसों का दिया कि मैं गलत जाऊँगी ना, उल्टा मेरे को टोकेंगे वो, क्या कर रही है ये, तू कहाँ घूम रही थी, तो ये क्या कर रही थी,
तुझे तो अभी मंदिर होना चाहिए, तूने 16 माला की नहीं की, तूने आज क्या किया। ऐसे फ्रेंड्स ठाकुर जी ने कृपा से दिए और ये उन्हीं की कृपा है, ना लोग ऐसे नहीं मिलते, ना लोग ऐसे मिलते हैं कि क्या है ये कर रहे हो, क्लब जाएंगे हम तो, पार्टी शार्टी करेंगे, ये क्या, ये तुम्हारी उम्र है। तो ऐसे मतलब आते रिलेटिव्स आते तो कहते हैं बेटा भक्ति भजन मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, उम्र बुढ़ापे देख की रहे हो। बात है। हाँ उम्र देख रहे हो। मैंने कहा उम्र कितनी, मैंने कहा अगर आप कल को निकल लिए हैं उसकी गारंटी आप दे सकते हो कि आप कब निकलने वाले हो, डेट टाइम, ये यमराज जी ने आपको कुछ लेटर लिखा ऑफिशियली टू दिस आप बताइए कि आप इतने टाइम में मरने वाले, उससे पहले 5 मिनट पहले भक्ति कर लीजिए तो आपको प्रभु मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते भी हैं ये कंठी माला पहन ली, ये कर लिया। मैंने कहा बोलते रहो, मैं क्या करूँ, क्योंकि उन लोगों को अभी ना, उनको ये भी नहीं कह सकते कि बोलते रहो, वो अभी इस बात से ना अनजान है। क्योंकि हम भी एक ज़माने में वैसे थे, हम भी ऐसे जब इस्कॉन जाते थे, ओए इतना बड़ा टीका लगाया है, धोती पहन के कंठी घूमो। पहने, हाँ। और मेरे को ऐसा शौक था कि क्रॉप टॉप जीन्स वीन्स पहना, और देखो मैं वही हूँ। उल्टा ट्रांजिशन कर देते बिहारी जी, और लोगों को लगता है कि नहीं वो मॉडर्निटी है, ये है। मॉडर्न हो, सोच से बनो, जितना आपको वहाँ से चीज़ें लेनी चाहिए उतनी लो, बाकी अपने कल्चर को कभी मत भूलो। तो मैं भी भूल चुकी थी, मैंने कहा गोपी ड्रेस कौन पहनता है। और अब की बार उल्टा ही हो गया। बर्थडे पे मेरे को शौक था, एकदम होता है क्लब जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे, पार्टी वगैरह करें। हाँ पार्टी करेंगे, और वो होता है कि शॉर्ट कपड़े पहन के आई एम लुक मॉडर्न, मैं मॉडर्न दिख रही हूँ। तो मेरे को असलियत आई ना, मैंने कहा भाई मॉडर्न नहीं दिख रही है। पहली बात अपना कल्चर मत भूलो, और दूसरा ये कि गोपी ड्रेस अब वही है कि वही उसमें गोपी ड्रेस में ही वीडियोस डालना, गोपी ड्रेस अधिकतर पहन के घूमना। एक होता है ना मेंटालिटी चेंज हो गई, एक भाव चेंज हो गया, वो वाली बात है। तो कैसा लगता है आप इस कल्चर को फॉलो करते हो? पहले की लाइफ जो देखते हो, आपकी लाइफ जो देखते हो, क्या क्या डिफरेंस नज़र आते हैं? बहुत बकवास थी पहले की लाइफ, सच में बता रही हूँ। जो लोग अभी भी हैं छोड़ दो भक्ति में लग जाओ, क्योंकि कम टाइम है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम सोचो कि नहीं, मैंने भी पता पहले यही सोचा था। मैंने सोचा था मम्मी पूजा पाठ करती थी, एक्चुअली मम्मी काली माता की भक्त है, तो अब वो भी ठाकुर जी की तरफ आती जाने। मैंने कहा अभी वेट करो, ठाकुर जी सबको पकड़ते हैं। मैंने कहा उनका जब जादू चलता है ना, अच्छे अच्छे इधर से उधर हो जाते हैं। तो मुझसे कहने लगी कि बेटा प्याज नहीं खाते। मैंने कहा क्यों? कह रहे भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। अब वो समझाती थी मेरे को कि भगवान जी जो है वो प्याज खाने से नाराज़ हो जाते हैं। मैंने कहा अरे भगवान जी प्याज खाने से नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 50 की उम्र में छोड़ूंगी, जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब तक मैं खूब पिज़्ज़ा पास्ता ये खाऊंगी, जब मेरे शौक पूरे हो जाएंगे 50 की उम्र में मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मरने वाले से पहले थोड़ी देर पहले भगवान का नाम लेना, पहुँच ही जाओगे ऊपर। अब मुझे नहीं पता था बिहारी जी ने 17-18 की उम्र में ही छुड़वा दिया। मम्मी कह रही तू तो कह रही थी बड़ा कि मैं तेरी उम्र में छोड़ूंगी। मैंने कहा नहीं, अब वो मेरे को पता चला वो तामसिक होता है, तामसिक आहार आप नहीं लोगे। क्योंकि अब मैंने छोड़ा भी इसलिए नहीं था, मैं उस टाइम भी कृष्ण से लड़ रही थी, मैं श्री कृष्ण जी से लड़ रही थी। मैंने कहा क्या होता है कृष्ण, नॉनवेज तो नहीं है ना, नॉनवेज नहीं खा रही मैं, अंडा नहीं खा रही मैं, प्याज तो खा सकते हैं, प्याज में कोई बुराई थोड़ी है। तो उनसे बोला कि आपकी भक्ति में बाधा बनता है। जब उन्होंने वर्ड बोला भक्ति में बाधा, मैंने कहा भैया छोड़ो ना, मेरा रास्ता अधूरा रह जाएगा, प्रभु तक जाना है, बस उनका चरणों का आश्रय ले लो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। बस ये इतनी ना डेडिकेशन होनी चाहिए। अब वो भी उन्हीं की कृपा से आती है, ये मत समझना कि आप बिल्कुल अब गीता के पढ़ने, कई लोग को गीता समझ भी नहीं आती, सोचते कि इसको पढ़ने से हम प्रभु को पा लेंगे, पा लोगे, पर पढ़ना भी आप तभी उस तक आप पहुँचोगे भी तभी जब आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होना, और उनसे पहले आपको भक्तों की कृपा चाहिए। जिसके पास भक्तों की कृपा, उनके पास प्रभु की कृपा सबसे पहले है। तो यही चीज़ पुराने जो लाइफ थी ना, उसमें बहुत हेडेक थी, सच में बताऊँ बहुत हेडेक है। अभी बगल में कुछ भी हो रहा होता है ना, बस अंदर नाम जब चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बगल में गाली भी दे रहा होगा ना, तो ठाकुर जी इसकी बुद्धि संभाल लो, इसको बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। इनको एक होता है ना कि जब भी मैं जाती हूँ ना, एक ठाकुर जी की कृपा से एक चीज़ करती हूँ, एक हरि नाम का दान। क्योंकि एक बार जनक महाराज जी भी थे, उन्होंने एक हरि नाम का दान नर्क को दिया था, तो नर्क खाली हो गया था। तो जब भी मैं रास्ते में जाती हूँ, जो भी ऐसे लोग मुझे लगते हैं ना कि वो उतना नहीं है भक्ति में, गलत कल्चर की तरफ जा रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं, तो रास्ते में आप कभी भी जाओ, ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है, आप सभी भक्तों के लिए भी है, क्योंकि नहीं आता कभी कभार दिमाग में, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लो, फिर उस व्यक्ति को दान में दे दो। क्योंकि हम जानते हैं कोई पशु भी हो, क्योंकि वो नहीं ले पा रहा है नाम किसी भी कारणवश, आप ये मत देखो कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा, तो तुम अपना फ़ायदा मत देखो, तुमको प्रभु की नज़र में अच्छा बनना है, दुनिया की नज़र में कुछ नहीं होने वाला। आज तुम जिनकी नज़रों में अच्छा बन रहे हो ना, वो कल खुद कब्र में मिलेंगे, तो उनकी नज़रों में अच्छा बन के क्या करोगे? उनकी नज़र में अच्छा बनो ना, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपके लिए जीते हैं, जो आपके लिए मरते हैं, उनकी नज़र में अच्छा बनो, प्रभु की नज़र में अच्छा बनो। बाकी ये दुनिया तो ऐसी लगेगी तुमको क्या है, आई लव यू सो मच, कुछ नहीं होता। उनका जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक वो आपसे प्यार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का भी रिश्ता हो। लोग कहते हैं ना माँ बाप हमारे बहुत मानते हैं, करते हैं, माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो थिंग इसके उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट में आती है वो चीज़ें। प्रभु ऐसे है, उनका प्रेम ऐसा है कि उनमें कोई स्वार्थ नहीं है।
वो ना अपने स्वार्थ के लिए, वो बस प्रेम देना जानते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि अच्छा तूने मेरे को कितना 56 भोग खिलाया, ले अब तेरे 56 भोग खिलाया, एक तेरे मैं ना BMW तेरा नाम कर देता हूँ। ऐसे नहीं करते, वो स्वार्थ के लिए नहीं करते। उनका सिंपल सा ये रहता है, प्रेम चाहिए उन्हें बस। प्रभु बस प्रेम के भूखे हैं और भगत के वश में है भगवान। सिंपल इतनी सी बात है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ठाकुर जी को आप कुछ नहीं दे सकते, ठाकुर जी से आपको क्या फ़ायदा होगा, ठाकुर जी को आप कुछ दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो सिर्फ आपके प्रेम के और आपके भाव के भूखे हैं। और आप इंस्टाग्राम पे भी ठाकुर जी के बारे में बहुत प्रचार करते हैं, तो इस ये माइंड में कब आया कि ठाकुर जी के बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां कुछ और ही डालती हैं और आपकी प्रोफाइल में सिर्फ कृष्ण 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 ही दिखते हैं। अच्छा, तो मैं पहले बताना चाहूँगी, मेरा भी पहले दूसरी तरह का प्रोफाइल था, ये डांसिंग, क्योंकि ये होता है ना कि वार्डरोब दिखाओ, ये दिखाओ, शो ऑफ वाला जो होता है आजकल, जिसे कल्चर बोलते हैं, लोगों को शो ऑफ का बहुत शौक है। कुछ खाएंगे भी बोले फोटो, मतलब उसको दिखा के आप क्या करोगे? एक बात तो बताओ, आपने सैंडविच की फ़ोटो खींची, सामने वाले को आप क्या दिखाना चाह रहे हो? देखो हम सैंडविच खा रहे हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी है, मैंने उस पे मेरा नाम लिखा है। क्या भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम लिखा है? उधर तो तुम खाली हो, उधर तो तुमने अपना बिल रिकॉर्ड बैंक तो बनाया ही नहीं उधर। आप भी ऐसे ही हो जाओगे कुछ टाइम बाद। तो फिर बस यही चीज़ थी कि बस ठाकुर जी ने थोड़ी सी चीज़ें सिखाई, और मेरा भी ऐसी पेज था डांस वगैरह वाला, मैं भी ऐसे बड़ा करती थी। तो मेरे को लगा कि ठाकुर जी की भक्ति इसलिए देनी चाहिए ना, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत आजकल में हर कोई डिस्टर्ब है। लोगों को लगता है वी आर वेरी हैप्पी, 4 फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दो कि अपने हस्बैंड के साथ डाल दो कि हम बहुत अच्छे कपल्स हैं, अंदर पता चल रहा है कि बर्तन मार रहे हैं एक दूसरे को, बर्तन मार रहे हैं, बाहर नहीं दिखाएंगे कि हम बर्तन मार रहे हैं क्योंकि हमने लव मैरिज किया। देखो देखो, आइए जी, हाँ जी, फ़ोटो खींच रहे हैं। उसके बाद वही जाके तुमने मेरा साथ ऐसा क्यों करा? अरे यू आर डिस्टर्ब्ड यार। इसको बोलते तुम अच्छी लाइफ जी रही, अच्छी लाइफ है। कुछ नहीं हो तो बच्चों के साथ लड़ रहे हो, कुछ नहीं हो तो बाहर किसी कुत्ते को देख लिया तो कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं पागलों की तरह। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये? इनको लगता है बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तुम पहली बात तो इनकी अच्छी लाइफ होती नहीं है। थोड़ी देर में हंसते हैं, फिर थोड़ी देर में रोने लगते हैं, फिर हंसते हैं, फिर रोते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक बोर्ड देखा था, ये बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। मैं अभी ऐसी रामपाल चौक वगैरह से गुजर रही थी, उधर देखा हैप्पी आवर्स, वो बियर वगैरह के ग्लासेस, हैप्पी आवर्स मंडे टू नहीं हाँ सैटरडे से लेके मंडे तक है हैप्पी आवर्स। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 दिन के हैं, वो भी 2 दिन के भी क्या, उसमें भी आधे लोगों का वो तुम दुनिया भूल रहे हो। कोई ऐसी चीज़ करो ना कि तुमको 2 दिन की खुशी ना मिले, तुमको लाइफ टाइम खुले, लाइफ टाइम मिले वो आपको चीज़, और 2 दिन की खुशी के लिए हैप्पी है हैप्पी वो। मैंने कहा हैप्पी तो तुम्हारा पहली बात हैप्पी नहीं है, दूसरा कि तुम बियर पी के फिर अपने आप को समझ रहे हो कि वी आर हैप्पी। अब 2 मिनट के लिए क्या होगा? बियर से जब नींद तुम्हारी खुल जाएगी, तुम शराब दारू पी के जब तुम खुल जाओगे, क्या हो जाएगा? अब आओगे तो उसी दुनिया में, एस्केपिस्ट हो रहे हो ना, अब तो रियलिटी से भाग रहे हो, रियलिटी तो कुछ और कहती है। ऐसा करो ना, ऐसा करो कि तुम्हारी रियलिटी हैप्पी हो जाए। अब वो किसी को आता नहीं है, वो होता सिर्फ भक्ति से। करो, भक्ति करो तो क्यों नहीं होगा? नहीं ये तो काल्पनिक बातें हैं, शास्त्र ये कहते हैं। हम आज जितने भी लोग हैं सब पागल है यार। एक कोई पागल हो ना समझ में आता है, इतने पूरा हो ना वो समझ नहीं आती, वो चीज़ नहीं है, वो कॉमन नहीं है। फिर लोग अरे ये तो तिलक लगाए हैं, जैसे आप लोग भी तिलक लगाए, जितने भी भक्त हैं वो सब तिलक लगाए हैं। एक कोई पागल हो, मैं पागल हूँ, समझ में आता। ठीक है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी तक। पूरी दुनिया क्यों हरे कृष्णा कर रही है, पूरा वृंदावन क्यों हरे? कुछ तो बात है ना। ट्राई का वही वाली बात हो गई, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। भाई नहीं विश्वास हो पहले इस्तेमाल तो करो। एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, ये बहुत है, था मेरे को भी ऐसा, पर ये चीज़ हो गई ना कि एंगर पे बहुत कंट्रोल आ गया। प्रभु का नाम आप लेते रहो, वो इंजन को बंद कर देते। जितना भी तुम्हारा गलत इंजन चल रहा होता है ना, हरि नाम लेने से सब रुक जाता है, तो आप कभी भी गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाते। ये चीज़ है। और पेज इसलिए बनाया था क्योंकि प्रचार प्रसार हो सके। भगवद गीता में कहा है कि प्रभु को, जब ये लाइन मैंने सुनी ना भगवद गीता से कि प्रभु को वो लोग सबसे प्रिय है जो उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, मैंने कहा मुझे भी फेवरेट बनना है। तब मेरे को ऐसा हो गया मुझे भी फेवरेट बनना है, क्योंकि सबका होता है यार फेवरेट बनो उनके, किसी के भी हो। आप भले इंसानों के प्रति बन रहे हो, वो आपका नज़रिया है, बट भगवान की नज़र में फेवरेट बनो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले जब मैंने वीडियोज़ भी बनाई तब भी लोग बड़े ऐसा हो गया वैसा। मानती हूँ कुछ गलतियाँ हुई भी थी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल परफेक्शनिस्ट पैदा हुए थे। परफेक्शनिस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो बस एक यही कुछ गलतियाँ भी कि उनसे सीखा भी कि अच्छा हाँ ऐसे नहीं होता, अच्छा प्रभु का नाम अच्छा ऐसे, अच्छा हम कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर लोगों को एक यही है ना कि मेरी जितनी एज वाले जो 20s में चल रहे हैं, 18 में टीनेजर हैं, उनको भक्ति की तरफ इसी एज में हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस एज में। तो यही एज होती है कि आप संभल सकते हो या बिगड़ सकते हो। जी जी, मुझसे प्यार नहीं करती, नस काट लेता हूँ। अरे भाई तू क्या नहीं करती और करेगी भी कैसे? इस दुनिया में प्यार होता ही नहीं, प्यार एक ही करना जानता है, भाई प्रभु। तो उनके नसें काट के बैठ जाओ, मर जाओ,
मरने के बाद भी क्या हो जाएगा, उस पर भी यमराज जी, तुम पहले उसके बाद तुम भूतों की यूनि में जाओगे, ऐसा तो है नहीं तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ टिकट पास मिलेगा। अब भक्तों के पास होता है वीआईपी पास, भक्तों का ये नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल लोग भी मरते हैं उनको नर्क स्वर्ग ये के धक्के धुक्के खाने पड़ते हैं। उनको लग रहा है मरने के बाद देखेंगे ना, मरने के बाद ही तो पता चलना है तुमने देखा क्या स्वर्ग, तुमने देखा क्या नर्क, मरेंगे और भाई मर के तो क्या हो क्या जाएगा फिर, तो तुम वहीं उस साइकिल में दोबारा गिर जाओगे ना। तो जो हम पहले से डिस्क्लेमर का इतना बड़ा बोर्ड दे के बैठे हैं, भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो, मत करो, तुम्हारा ही फ़ायदा, हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारी पेटी में कुछ ज़्यादा माल आ जा रहा है कि नहीं आप। तो बहुत सारे भक्त हैं हमारी एज के जो ठाकुर जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे ठाकुर जी से जुड़ सकते हैं और ठाकुर जी को पा सकते हैं? ठाकुर जी से जुड़ने का सबसे पहला रास्ता जो है कि आप उनसे कोई रिश्ता बनाइए, दोस्त का बनाइए, दी बेस्ट। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ में रिश्ता नहीं होगा ना, प्रेम की शुरुआत ना एक रिश्ते से होती है। वो बात अलग है कि बाद में जाके वो धीरे धीरे से प्रेम रह जाता है, बट स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अननोन बंदे से जाके कह दोगे हेलो पता है मेरे साथ आजकल दुनिया में ये हो रहा है। आप किसी अननोन को अपनी दिल की बात नहीं बताओगे, जिससे रिश्ता होगा आपका आप उसी को बताओगे, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन, उन्हीं को तो बताते हो, मम्मी आज मेरे साथ ऑफिस में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे आप ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता बांधो ना, ठाकुर जी बाकी अपने आप गाड़ी खींच लेंगे। पहले रिश्ता बनाइए, प्रेम रखिए सबसे पहले तो। अब ऐसा है किसी को आता भी नहीं है प्रेम, तो वो लोग क्या करें, नाम जप करें, संकीर्तन हो, और क्या कहते हैं, जितने भी आप बुक्स स्टडी करोगे, जितने भी फालतू की बुक स्टडी करते हो ना, वो सब छोड़ के, अगर तुम्हें इंग्लिश का, कई लोग ना इंग्लिश के लिए भी बुक पढ़ते थे, मैं भी ऐसी हूँ उनमें से, मैंने कहा इंग्लिश अच्छी होगी तो स्टीव जॉब्स की पढ़ लेते हैं, पैसा कमाना सीखते हैं। तो नहीं, फिर उसको एक चेंज ये कर दिया कि अगर आपको इंग्लिश भी सीखना है, कुछ भी चीज़ हो, जैसे प्रभुपाद जी की इंग्लिश में ट्रांसलेशंस भी हैं, वाली बुक ले लो, भागवत भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। अच्छी चीज़ें लो, आप अच्छे गाने सुनो, क्योंकि सुनने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर में आप जाओगे हमें प्यार है तुमसे, हमें प्यार है तुमसे, इससे बड़े कुछ ऐसी चीज़ें इंटेक करो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएं। तो भजन सुनो और जितना हो सके प्रसादम पाओ। अब आधे लोग तो प्रसादम को बस प्याज वाले को भी प्रसादम बोल देते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर प्रसादम पाओ और जितना नाम जप हो सके उतना नाम जप करो, बुक्स पढ़ो और संगीत। बस ये 4 स्टेप्स हैं जो ऐसे आपको ना भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। एक होता है ना कि कृपा पात्र आपका तैयार हो जाएगा, हमको लगता है कि हमारे बल से होता है, हमारे बल से कुछ नहीं होता प्रभु के उससे ही है। उनकी इच्छा नहीं होगी आप एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते, भक्ति में तो बढ़ा ही नहीं सकते। वो तो ना वो इंजन है, आपको लग रहा है कि डब्बा हम चला रहे हैं, डब्बा नहीं चला रहे, आगे से इंजन चला रहे हैं इसलिए आपकी पूरी गाड़ी चल रही है, ये वाली चीज़ है। तो आपका एक कृपा पात्र तैयार हो जाता है, उसमें जितनी आप कृपा ले सकते हो नाम जप के, उससे संकीर्तन के, उससे भक्तों के संग से, तब ईजिली प्रभु से प्रेम पा सकते हैं। यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए बहुत ही सुंदर लीला भी बताई और ठाकुर जी के बारे में बताया कि कैसे आप ठाकुर जी को पा सकते हो, ठाकुर जी का प्रेम पा सकते हो। अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शेरदास राधे राधे। राधे राधे।